नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक नोट देना चाहता हूँ कि अगर आप जीएसटी के रिलेटेड काम करते हो, अगर आप जो है टैक्स मेंटेन करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ये टीडीएल हमने डिजाइन किया है उस यूजर्स के लिए जो यूजर्स विदाउट जीएसटी के काम करते हैं, जिसमें क्या होता है कि काफी बार हमें किसी आइटम को, अगर हमने किसी पार्टी को सेल कर दिया या परचेज किया है, तो उस आइटम को हमें उस वाउचर से रिमूव करना पड़ता है। या इसी केस में कभी कभी हमें जो है वो हमारा लेजर जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो या डायरेक्ट टैक्स हो, उनको भी हमें रिमूव करना होता है। तो ये दोनों चीजें हमने हैंडल किया हुआ है इस एक सॉल्यूशन की मदद से, जिसमें जो है हम डेट वाइज आइटम को रिमूव कर सकते हैं एंड हम डेट वाइज जो है वो लेजर को भी रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, अब जो हमारा जो नोट है उसको एंड करते हुए एंड वीडियो की शुरुआत करते हुए हम चलते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको चाहिए होगा टीडीएल, जो कि आपको आसानी से मिल जाएगा। आप जैसे अपने गूगल पे आते हो, ठीक है, यहाँ पे आप सर्च कीजिए। गूगल पे आने के बाद में आप जस्ट यहाँ पे टाइप कीजिए टीडीएल विथ होम वीके सर्विसेज डॉट इन, या तो फिर ये लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। अब वहां से इसमें डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो सकते हो। जैसे आप इस पे आते हो दोस्तों, अभी जो है आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो, कितने टीडीएल्स है, क्या कॉस्टिंग है, कौन सा ऑफर चल रहा है, ठीक है। जो भी चीजें है, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ इस वेबसाइट पे देख सकते हो, जिसमें अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ काम अभी इसमें चल भी रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप स्क्रॉल करते हो यहाँ पे आपको मिल जाता है टीडीएल प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको जो है कैटेगरी मिल जाएंगे एंड इस कैटेगरी वाइज जो है आपको यहाँ पे जो है आपको जो आइटम्स है ना टीडीएल्स है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ जाता है बेटर विजिबिलिटी में आप देख सकते हो, ठीक है। कॉस्टिंग वगैरह जो कुछ है सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा बैक नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे हमने आज का हमारा जो टीडीएल है वो है रिमूव आइटम्स एंड लेजर फ्रॉम द टैली वाउचर इन वन क्लिक डेट रेंज, ठीक है। जैसे आप इन्फो पे जाते हो तो आप यहाँ पे इस टीडीएल की जो है सारी की सारी डिटेल आप ले सकते हो, ठीक है। टाइटल आप देख सकते हो, कॉस्टिंग आप देख सकते हो, कैटेगरी आप देख सकते हो यहाँ पे। उसी के साथ में आपका यहाँ पे थंबनेल एंड जो भी डिटेल्स है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे आपको दो चीज और मिलेगी। यहाँ पे आपको अगर जब ये वीडियो डल जाएगा तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप यहीं पे वीडियो देख सकते हो। एंड अगर हम कोई पीडीएफ अगर प्रोवाइड करते हैं, उसका एक सिनेरियो देते हैं कि कैसे वर्किंग करता है, तो वो चीज आप यहाँ पे ब्रॉडकास्ट जिसको बोलते हैं, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, अब हम बैक चलते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे ऊपर में कार्ड में आ जाएगा, इसको क्लिक करना सिंपल सा एंड यहाँ पे जो है प्रोसीड टू पेमेंट करना है। तो जैसा प्रोसीड टू पेमेंट करते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे डिटेल्स देना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, ठीक है, हो चुके हो, तो आप यहाँ पे सीधा प्रोसीड टू पेमेंट आपको क्लिक करना है एंड आपका ये जो पेमेंट विंडो है वो आपको विजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये पेमेंट जो है एकदम सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे पेमेंट आप करते हो, ठीक है, जैसे आपका आपके साइड से पेमेंट डन होता है, आपको जो टीडीएल है वो डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आप डाउनलोड करते हो, आपको यहाँ पे आ जाना है एंड टीडीएल को लोड कर लेना है। लोड करने के बाद में आप सबसे नीचे में आप यहाँ पे देख पाओगे आइटम रिमूव फ्रॉम वाउचर, ठीक है, आइटम रिमूव फ्रॉम वाउचर। जैसे आप इस पे आते हो, आपको ऊपर से छोटा सा एक आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको विजिबल हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ये पूछता है कि किस डेट से किस डेट तक का हटाना है, मतलब फ्रॉम डेट आपको देना है एंड एंड डेट। जैसे आप एंड डेट देते हो, अब आपको हटाना क्या है, यहाँ पे आइटम हटाना है या लेजर हटाना है। जैसे हम आइटम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम लेजर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम लेजर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा लेजर हमें रिमूव करना है, ठीक है। अभी के लिए क्या करेंगे, हम आइटम करेंगे, तो इससे सबसे पहले हम चले जाते हैं एक बार स्टॉक समरी में, आप चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड यहाँ पे मेरे पास में आइटम ए, आइटम सी एंड आइटम डी है। अगर मैं आइटम ए में चलता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ मेरे अप्रैल में पड़े हैं एंट्रीज, कुछ है मेरे जून में है एंड कुछ अगस्त में। अप्रैल में जैसे जाता है तो यहाँ पे एक ही एंट्री है, जिसकी जो वाउचर भी एक ही है एंड उसमें एंट्री जो है वो भी एक ही रखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप जून में जाते हो तो यहाँ पे आपको एक ही एंट्री मिलेगा जिसमें दो आइटम है एंड जो टैक्स है वो आपको नीचे में विजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से
अगस्त वगैरह में भी आप अगर जाते हो तो एक एंट्री मिलेगा एंड 3 आइटम साथ में आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लेजर मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ये मेरा किसका अगस्त का है, तो मैं एक अगस्त के जो एंट्री है इसमें से रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। तो आपको आ जाना सेम यहीं पे एंड यहाँ पे हम दे दे जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम देते हैं यहाँ पे अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त से 2 अगस्त तक का। ठीक है, आप चाहे तो जैसे जो भी रेंज आपको देना आप दे सकते हो। अभी के लिए मुझे करना है आइटम करना है एंड ए बी सी 3 है, तो इसमें से मैं कर देता हूँ एक को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, जैसे एक को रिमूव करता हूँ, इंटर करते हैं, जैसे हम यस करते हैं तो हमें सीधा बाहर कर देगा। ठीक है, इन द सेंस ये क्या है कि इसने जो है रिमूव कर चुका। अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे आइटम 1 में जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारी अगस्त की एंट्री थी वो गायब हो चुकी है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अभी हमारे पास में कौन सा अप्रैल का है एंड जो है जून का है। तो अगस्त वाले में हमारे सी आइटम भी था एंड जो है डी आइटम दोनों ही थे। तो आप देख सकते हो अगस्त में आते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो जो आइटम ए जो था, स्टॉक ए जो था वो एंड ऑफ लिस्ट यानी डिलीट हो चुका है यहाँ से। दोस्तों ये तो था हमारा एक ही वाउचर में जो एक ही आइटम था। इस तरीके से हम अगर जो भी डेट रेंज देते हैं उस रेंज के बीच में जितने भी वाउचर्स है उस आइटम के, उस आइटम को उन सारे वाउचर्स में से क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अब हम चलते हैं, आइटम हमने देख लिया, अब हम चलते हैं यहाँ पे जो हमारा लेजर जो है, ठीक है, जो हमारा इनकमिंग सेल्स वाउचर है, इसको हम रिमूव करके देखते हैं एक बार। सेम बैक चलते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं आइटम रिमूव फ्रॉम वाउचर, सेम डेट हम डेट रेंज वही रखते हैं, बट यहाँ पे हम आइटम ना करके हम कर देते हैं यहाँ पे क्या, लेजर कर देते हैं। ठीक है, एंड लेजर कौन सा करेंगे, यही लेजर हम करना चाहते हैं। जैसे यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, हमें बाहर कर देगा। अब हम चलते हैं यहाँ पे स्टॉक समरी पे एंड डी में चलते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो अगस्त में आ जाते हैं, इंटर करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे जो आइटम जो है वो मेरे दो ही बचे हैं, एक तो बचा हुआ है डी एंड सी। यहाँ पे जो एक लेजर जो हमारा था इनकम वाला, ठीक है, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुका है। उसी के साथ में जो है इसने कॉस्ट जो है, अमाउंट जो है वो भी इसने कम कर दिया। ठीक है, मैं आपको वापस से दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो 450 रुपीज की इस वाउचर की अमाउंट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो है डी है उसको हटा के देखते हैं। ठीक है, फिर समझते हैं कि क्या ये अमाउंट डिक्रीज होता है या नहीं होता है। कौन सा हमारा डी है एंड ये हमारा अगस्त में है। वापस आते हैं यहाँ पे, हम आइटम करते हैं, डी करते हैं एंड इंटर करते हैं, वापस चलते स्टॉक समरी पे, डी हट चुका है। ठीक है, तो हम कहाँ चलते हैं, सी में चलते हैं, अगस्त में चलते हैं, इंटर करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो जो अमाउंट जो अब जो है वो सिर्फ 150 का है ना, 150 रुपए का है। तो 450 का था जिसमें से 300 रुपए जो है स्टॉक डी के थे वो यहाँ से हट चुका है। दोस्तों ये ना केवल सिर्फ आपका आइटम रिमूव करता है बल्कि जो वाउचर अमाउंट जो है उसको भी चेंज कर देता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो है हम बल्क अपडेशन पे काफी सारे वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आपने अभी तक अगर नहीं देखा है, ठीक है, तो आप आइए एक बार यूट्यूब पे आइए। यूट्यूब पे आने के बाद में आप यहाँ पे सर्च कीजिए अपना टीडीएल विथोम, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम सर्च करते हैं टीडीएल विथोम, सर्च करते हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद में जैसे हम इस पे चलते हैं, चैनल पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे हम प्ले लिस्ट पे आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो है मैं बल्क अपडेशन का जो है पूरा का पूरा प्ले लिस्ट ही बना के रखा हूँ। ठीक है, तो हम प्ले लिस्ट पे आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे एक है बल्क अपडेट इन टैली, ठीक है, जिसमें हमने 5 वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे अंदर जाके अगर आपको दिखाऊं कौन कौन से वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यहाँ पे जो कि बल्क अपडेशन करता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा है बल्क आइटम रेट चेंज। ठीक है, अगर हमें आइटम का रेट चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं बल्क में। अगर हमें जो पार्टीज है उनका अगर जो अपना बायर का डिटेल्स अगर हमें अपडेट करना है तो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, पार्टी अगर हमें बल्क में पार्टी अपडेट करना है तो वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें हाउ टू रिमूव बल्क आइटम क्वांटिटी, जैसे हमने अभी आइटम रिमूव किया है उसी तरीके से अगर हम किसी आइटम की क्वांटिटी रिमूव करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसी के साथ में बल्क आइटम चेंज, ठीक है, जैसे कि अभी जो हमने क्या किया है कि जो हमारा आइटम है उसको एंड ऑफ लिस्ट किया हुआ है, अभी हमने क्या किया, आइटम जो उसको डिलीट किया हुआ है, मतलब वहां से उस वाउचर से हमने आइटम को निकाल दिया है।
ऐसे ही अगर हमें उसको डिलीट करना है, मतलब सॉरी आइटम जो है चेंज करना है कि भाई मुझे स्टॉक, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हमें चेंज करना है कि हमारे पास में स्टॉक ए सी एंड डी है, अब अगर मुझे जो करना है कि स्टॉक ए में से स्टॉक डी में डालना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पे दिया हुआ है आपके इस टीडीएल पे, बल्क आइटम चेंज। ठीक है, एंड ये दोस्तों आपका यहाँ पे आपको ये फैसिलिटी भी देता है कि अगर आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है, यानी जो आपका मेन यूनिट जो होता है वो अगर डिफरेंट डिफरेंट है, तो भी ये टीडीएल आपके लिए वर्क करेगा। दोस्तों ये सारी डिटेल्स आप अब जो है वो गेट कर सकते हो आपके अपने टीडीएल विद होम वेबसाइट से, जहाँ पे कुछ ही टाइम में आपको यहाँ पे सारे सारे डिटेल्स आपको अपडेटेड मिल जाएंगे विद डाउनलोडेबल लिंक के साथ में। दोस्तों ऐसे ही नॉलेजेबल एंड टैली से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए इस चैनल टीडीएल विद होम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय टीडीएल।